26 जनवरी 1960 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है करहर और इसी का एक स्कूल है जिसका नाम है जैन इंटर कॉलेज। दरअसल वहाँ पे एक कवि सम्मेलन चल रहा था और वहाँ पे एक मशहूर कवि आए हुए थे जिनका नाम था दामोदर स्वरूप विद्रोही। वो एक कविता पढ़ने वाले थे और उस कविता का शीर्षक था दिल्ली की गद्दी सावधान। दोस्तों बस इतना ही था कि इतनी ही देर में एक दरोगा उस कवि के पास आता है, उसके हाथ से माइक छिनाता है और कहता है कि तुम सरकार के खिलाफ एक और लाइन अब मत बोल देना, अगर तुमने बोला तो अच्छा नहीं होगा। अब जितनी भी जनता उस कवि सम्मेलन को देखने के लिए आई थी उन सब की नज़र उस दरोगा पे थी। अब जितने भी श्रोता थे उन श्रोताओं में से एक लड़का निकल के आता है जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल रही होगी। वो नई उम्र का लड़का दरोगा के पास आता है, उसके हाथ से माइक छिनाता है और उसे उठा के एक ऐसी पटकनी मारता है कि दरोगा दोबारा से नहीं उठ पाता। अब जैसे ही वो लड़का उस दरोगा में पटकनी मारता है उठा के, जितनी भी जनता वहाँ पर उस कवि सम्मेलन को देखने आई थी वो सब तालियां बजाने लगते हैं, उस लड़के को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। दोस्तों दरअसल वो लड़का कोई और नहीं, उस लड़के का नाम था मुलायम सिंह यादव, जो कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे और भारत सरकार की ओर से एक बार रक्षा मंत्री चुने गए थे। आज की कहानी उन्हीं के ऊपर है और शायद आप इस कहानी को सुनकर दंग रह जाएं, क्योंकि उस समय केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की, लेकिन कहानी शुरू होती है 22 नवंबर 1939 को। 1939 को उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में एक बालक का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है मुलायम सिंह यादव। दोस्तों मुलायम सिंह यादव पढ़ने लिखने में तो होशियार थे ही, बल्कि और भी बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी थी जिनमें कि मुलायम सिंह यादव बहुत ज़्यादा होशियार थे और समझदार थे। उनकी इस होशियारी का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जब भी कोई जनसभा हुआ करती थी, चाहे वो उनके इलाके में होती थी, चाहे कहीं दूर हुआ करती थी, चाहे कितनी भी दूर हुआ करती थी, वो जब स्टेज पर जाते थे तो 50 से 60 लोगों का नाम वो बिना किताब बिना पर्चे में पढ़े सिर्फ लोगों के चेहरों को देखकर ले लिया करते थे। बल्कि आजकल के तो लोग अपने पास लिख कर लाते हैं लोगों के नाम, उनको भी पढ़ने में अपनी गलतियां कर जाते हैं। दोस्तों दरअसल जो बच्चा सैफई गांव में पैदा हुआ था, पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था ही, वो साथ साथ पहलवानी भी बहुत अच्छी किया करता था और पढ़ाई लिखाई में होशियार था, तो उसकी वजह से उसकी नौकरी लग जाती है और उसकी नौकरी लगती है मैनपुरी का एक इलाका है करहर, वहाँ पे एक स्कूल है जैन इंटर कॉलेज और उस स्कूल में उसकी नौकरी बतौर एक शिक्षक लगती है। अब वो स्कूल में तो पढ़ाते थे, पता नहीं कैसे उनके मन में एक ख्याल आया, उन्होंने सोचा क्यों ना हम राजनीति में उतर जाएं। अब राजनीति में उतरने के लिए उन्होंने अपनी पिच पहले ही तैयार की हुई थी। दोस्तों एक बार की बात है, बताया जाता है कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दंगल आयोजित किया गया था और उस दंगल में जो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे वो जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह यादव थे। अब नत्थू सिंह यादव वहाँ पे अपनी सीट पर बैठ के दंगल देख रहे होते हैं और दंगल वो तो देख रहे होते हैं बल्कि उनके साथ में वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए होते हैं उस दंगल को देखने के लिए, क्योंकि उस दंगल में एक बहुत बड़ा नामी पहलवान लड़ने के लिए आया था। अब वो देखते हैं कि एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 20-25 साल के आसपास रही होगी, वो अपने आप से दोगुने वजन के एक पहलवान को उठा के पटक देता है, बल्कि एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार उस पहलवान को पटक देता है। नत्थू सिंह यादव उस लड़के को देख के बड़े खुश होते हैं। वो उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं, जब पुरस्कार देना होता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का अपना नाम बताता है, मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। दोस्तों मुलायम सिंह यादव को जब अपने स्कूल से पढ़ाई लिखाई से और बच्चों को पढ़ाने से थोड़ी फुर्सत मिला करती थी तो वो पहलवानी और दंगल में लड़ने भी जाया करते थे। अब समय आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते मुलायम सिंह यादव जब पहली बार विधायक बनते हैं तो सन 1967 में जो इस दंगल में मुख्य अतिथि बन के आए थे नत्थू सिंह यादव,
उन्होंने ही अपनी जसवंत नगर की सीट को छोड़ा था और 1967 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बने थे तो वो यहीं से जसवंत सिंह नगर से ही विधायक बने थे। अब मुलायम सिंह यादव विधायक तो बन चुके थे, लेकिन उसके बाद में मुलायम सिंह यादव राजनीति में कुछ इस तरह से सक्रिय हो गए थे, वो ना केवल अपने ही क्षेत्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनका नाम होने लग गया था। अब उनका नाम तो होने लग गया था, लेकिन वो किसी की नज़र में खटक रहे थे, और वो खटक रहे थे सिर्फ कांग्रेस की नज़र में। दोस्तों, एक बार की बात है, 2 मार्च 1984 का समय था, जब इटावा और मैनपुरी के बॉर्डर पे एक गांव लगता है। वहाँ पे शाम को 5 बजे के आसपास एक जनसभा को आयोजित किया जाता है, और उसके दूसरे दिन यानी कि 3 तारीख को एक कुर्रा थाना क्षेत्र लगता है और उसका ही एक गांव लगता है मई खेड़ा। यहाँ पे एक रामेश्वर नाम के नेताजी होते हैं, उनकी बेटी की शादी होनी होती है। इसके बाद उनका दूसरा प्रोग्राम था उसी दिन जसवंत नगर थाना क्षेत्र में परसुआ गांव लगता है। वहाँ पे बच्चू सिंह के यहाँ पे एक समारोह होता है, उस समारोह में शामिल होकर वो शाम को वहाँ से निकलते हैं। अब रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय होगा। दोस्तों, ये बात बताई जाती है 4 मार्च 1984 की ये बात है। अब ये सरकारी गाड़ी में जा रहे होते हैं, इनके साथ में होते हैं रामेश्वर लाल यादव, बच्ची यादव, ये इनके साथ बैठे हुए थे, और गाड़ी थी एम्बेसडर कार, जो कि सरकारी कार थी, और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर भी सरकारी ही था, और साथ में इनके कुछ पुलिस वाले भी होते हैं जो कि इनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। और एक गाड़ी पे 2 लोग होते हैं, जिसमें कि एक नेत्रपाल यादव होता है और उनके पीछे बैठे हुए थे छोटे लाल यादव, जो कि प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक होते हैं। अब गाड़ी चल रही होती है, लगभग 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है। उस अंबरपुर गांव के पास ये गाड़ी पहुंचने ही वाली होती है। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही होती है तो रास्ते में एक आम का बाग पड़ता है। दोस्तों, आम का बाग था, सुनसान एरिया था, अंधेरा अंधेरा हो रहा था सब जगह, क्योंकि उस समय पे इतनी लाइट हुआ नहीं करती थी और दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं था। अब होता क्या है, जब वो उनकी गाड़ी उस आम के बाग के पास होकर गुजरती है तो आम के बाग में से अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। अब जब गोलियां चल रही थी तो उनके साथ में जो बाइक पे 2 लोग चल रहे थे, छोटे लाल और नेत्रपाल, उन दोनों को गोलियां लग जाती हैं। छोटे लाल जो होता है उनकी मौत मौका वारदात पर ही हो जाती है। उनके साथ में जो नेत्रपाल थे उनके पैर में गोली लगती है, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोस्तों, गोलियां जो चल रही होती हैं वो लगातार चल रही होती हैं, वो उस साइड चलती हैं एम्बेसडर कार पे जिस साइड की मुलायम सिंह यादव बैठे होते हैं। अब मुलायम सिंह यादव की ओर जब गोलियां चल रही होती हैं तो उनको पूरी तरह से आभास हो जाता है कि आज उनकी हत्या हो जाएगी, और जो हत्यारे आए हैं वो बिना उन्हें मारे जाएंगे ही नहीं। अब जब गोलियां लगातार उस कार के ऊपर चल रही हैं तो ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, और गाड़ी डिसबैलेंस होके एक गड्ढे में गिर जाती है। पीछे जो पुलिस वाले थे मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी के लिए, वो लोग उन बदमाशों से लोहा ले रहे थे, वो भी इधर से फायरिंग कर रहे थे ताकि जो बदमाश गोली चला रहे हैं वो गोली चलाना बंद करें, या तो वो मारे जाएं या फिर भाग जाएं। लेकिन बदमाश गोलियों को चलाना बंद नहीं करते, वो कंटिन्यू गोलियां चलाते रहते हैं, और इधर मुलायम सिंह यादव की गाड़ी पलटी हुई थी। अब मुलायम सिंह यादव की गाड़ी में जो उनके साथ में जो लाल सिंह यादव बैठे हुए थे, माफ़ कीजिएगा, रामेश्वर सिंह यादव बैठे हुए थे और बच्ची यादव बैठे हुए थे। तभी मुलायम सिंह यादव भी गाड़ी के अंदर जो होते हैं वो सीट के पीछे छुप जाते हैं। अब जब मुलायम सिंह यादव अपनी सीट के पीछे छुपे हुए थे तो उन्होंने अपने साथियों से बोला कि ऐसा करो, बाहर जाके शोर मचाना शुरू कर दो कि नेताजी को गोली लग गई और नेताजी मर गए। अब जैसे ही उनके साथी और उनके कार्यकर्ता ये वाली बात सुनते हैं तो वो कहते हैं, नेताजी आप क्या कह रहे हैं? मुलायम सिंह यादव कहते हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जल्दी जाओ, बाहर जाओ। क्योंकि नेताजी के साथ में जो 2 लोग थे, उनके दोस्त थे, एक शिक्षक का, प्राइमरी का शिक्षक का जो दोस्त थे वो मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उन दोनों को गोलियां लग चुकी थी। एक तो मर चुका था और एक गंभीर रूप से घायल था। अब क्या होता है, मुलायम सिंह यादव को ये पूरी तरह से पता था कि अब ये आए हैं तो मार के ही जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों से बोल दिया कि बाहर जाके शोर मचाओ कि नेताजी को गोली लग गई और नेताजी मर गए। अब क्या होता है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथी होते हैं, बाहर जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, अरे नेताजी मर गए, नेताजी मर गए, नेताजी को गोली लग गई, नेताजी को गोली लग गई। जैसे ही ये शोर मचाना शुरू होता है
तो जो वहाँ पे बदमाश आए हुए थे उनको मारने के लिए, उनके कान तक ये बात पहुँच जाती है कि नेताजी को गोली लग गई, नेताजी मर गए। अब बदमाश सोचते हैं कि जिस काम के लिए आए थे वो तो काम हो गया। अब बदमाश वहाँ से जैसे ही उनको कंफर्म होता है कि नेताजी को गोली लग गई और नेताजी मर गए, वो वहाँ से सीधे वापस निकल जाते हैं। और तकरीबन 1 घंटे बाद जो यहाँ के नज़दीकी थाना लगता है कुर्रा, वहाँ से फिर पुलिस वाले आते हैं और वो आके इनकी गाड़ी को सीधा करते हैं और इनको यहाँ से ले जाया जाता है। अब जो इनका साथी था नेत्रपाल, जिसको गोली लगी थी, वो तो अब मर ही चुका था। और जो दूसरे वाले साथी थे जिनको गोली लगी थी, उनका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। मुलायम सिंह यादव की जान में जान आती है, उनके साथियों की जान में जान आती है कि जो बदमाश उन्हें मारने आए थे कि वो वापस चले गए और ये बच गए। अब ये लोग यहाँ से इटावा जाते हैं और इटावा में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो इनसे एक पत्रकार सवाल करता है। वो इनसे कहता है, मुलायम सिंह जी, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपके ऊपर हमला आखिर किसने किया या किसने करवाया था? उन्होंने सीधा सीधा किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक पार्टी के ऊपर सीधी उंगली उठाई और कहा कि मेरे बढ़ते हुए कद को देखते हुए ये कांग्रेस मुझसे डर रही है और ये मुझे मरवाना चाहती है और इन्हीं की तरफ से मेरे ऊपर हमला किया गया है। अब जैसे ही ये वाली बात मुलायम सिंह यादव बोलते हैं तो ये वाली बात अखबारों में छपती है और लोगों तक पहुंच जाती है कि कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी को मरवाना चाहती थी। अब साल 2024 का चुनाव चल रहा है और अब भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पे वो कहते हैं कि लोग कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मुलायम सिंह जी के बेटे उत्तर प्रदेश में दोनों एक साथ गठबंधन बनाते हैं और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से अपने लोगों को चुनाव लड़वाने के लिए सीट देते हैं। और इन लोगों की कोशिश है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल कर सकें और नरेंद्र मोदी जी को हरा सकें। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1984 में जिन पे हमला हुआ था वो मुलायम सिंह यादव थे और जिसने हमला करवाया था वो कांग्रेस वाले थे। और आज मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव और जिसने हमला करवाया था कांग्रेस की तरफ से जो उनके मुख्य नेता हैं राहुल गांधी, वो दोनों संगठन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि कुर्सी के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और पुरानी बातों को भूल जाता है। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी कहानी पूरे देश में किस इलाके से सुन रहे हैं। कमेंट में बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था। बस आज की कहानी तो अब चुनाव आ रहे हैं इसकी वजह से सुनाई थी दोस्तों। और हाँ, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए, सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं।